उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका असर केवल चुनावी जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे रिश्तों, विचारधारा और घटनाओं के जरिए एक अस्थायी छाप छोड़ गए। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, आज आपको उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, भाजपा के उस शेर के बारे में बताएंगे जिसने मायावती को एक नई जिंदगी दी थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा किस्सा बताने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्रह्मदत्त द्विवेदी। एक ऐसा नाम जो मायावती के लिए भगवान बनकर आया। बात 1995 की है। 2 जून को लखनऊ का मीराबाई मार्ग गेस्ट हाउस रड क्षेत्र बन गया जब मायावती ने तय किया कि दिसंबर 1993 से चली आ रही सपा बसपा गठबंधन सरकार से बाहर निकलेंगे। इसके बाद भीड़ ने उस गेस्ट हाउस का घेराव किया जहां पर बसपा सुप्रीमो दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ठहरी थी। मायावती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर कथित सपा कार्यकर्ता घूम रहे थे चारों तरफ गेस्ट हाउस के। फर्रुखाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी बगल की इमारत में ठहरे थे। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ढाल बनकर खड़े हो गए। घटना के बाद तुरंत उन्होंने वाजपेयी से संपर्क किया। उनकी सलाह पर भाजपा ने मायावती को गवर्नर हाउस तक पहुंचाया। उनकी पार्टी को समर्थन दिया। अगली सुबह उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। जो सूत्र बताते हैं कि उस घटना के बाद से मायावती ने द्विवेदी को बहुत सम्मान दिया। एक बार तो यह भी कहा, अगर बसपा यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाती है तो आधे कार्यकाल के लिए केवल द्विवेदी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। आप समझ सकते हैं, उस मायावती ने द्विवेदी को स्वीकार कर लिया। उस द्विवेदी को स्वीकार किया जो उनके लिए उस वक्त भगवान बनकर आए थे। आखिरकार भाजपा द्वारा उनकी पसंद पर अड़े रहने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह को सीएम के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ। देखिए, उनका जो राजनीतिक सफर है वो जनसंघ से शुरू हुआ। वे आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। राजनीति में उनकी शुरुआत जनसंघ से शुरू हुई। 1971 में वो फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद में पार्षद बने। बाद में उसी वार्ड के उपाध्यक्ष भी चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार वो विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कई बार विधानसभा का चुनाव जीता। यूपी की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। कल्याण सिंह सरकार मतलब 1991-92 के दौर में उन्होंने राजस्व और ऊर्जा मंत्री के रूप में काम किया। उनके संगठन कौशल, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब माने जाते थे। आपको बता दें कि एक ऐसी घटना हुई उनके साथ जिसके बाद अटल आडवाणी को झकझोर दिया। 10 फरवरी 1997, ये तारीख याद कीजिए। 10 फरवरी 1997 को फर्रुखाबाद में जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक तिलक समारोह से लौट रहे थे, तब गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा ने उनकी हत्या कर दी। यह हत्या भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति थी। उनकी अंतिम यात्रा में भाजपा के 3 धरोहर कहे जाने वाले अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे दिग्गज शामिल हुए थे। आपको बता दें कि वाजपेयी जी तो उनके पैतृक गांव अमृतपुर तक गए थे। मतलब भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनके इतने अच्छे संबंध थे और पार्टी के इतने कुशल कार्यकर्ता थे कि वाजपेयी जी तो उनके पैतृक गांव अमृतपुर तक गए थे। आपको बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई
जो भारतीय राजनीति में दुर्लभ थी, वो मायावती जो अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, द्विवेदी के निधन पर इमोशनल हो गई थी। उनके आंखों से आंसू निकल गए थे। उन्होंने कभी उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और हमेशा उनके परिवार का सम्मान किया। दोस्तों, मायावती ब्रह्मपुत्र द्विवेदी को एक भगवान का दर्जा देती हैं और मायावती के लिए उन्होंने एक नई जिंदगी प्रदान की। तो दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। देश दुनिया की ऐसी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पर मिलेगी। नमस्कार।